हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि पढ़ लिख के अब की बार जॉब लेनी ही है किसी भी तरीके से, ये जो बार बार का जो झंझट लगा हुआ है ना कि सफलता नहीं मिलना, तैयारी करना, फिर वही असफलता, फिर तैयारी करना, ये झंझट छूटे और अब आप चैन से अपना जीवन व्यतीत करें आगे। अगर ऐसा चाहते हैं तो भाई आपको अलग काम भी करना पड़ेगा, बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल भी रही हैं। आप लोग के जो प्रश्न आते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और वो ऐसे प्रश्न होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही सोच रही हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसे प्रश्न आते थे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं दिमाग में कि कर तो रहे हैं, क्या होगा आगे, कर तो रहे हैं, क्या होगा, डर लगा रहता है। तो ऐसे ही मेरे पास प्रश्न आए थे, तो आज मैं उन पे बात करूंगी आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से ये फायदेमंद साबित होगा और जवाब मिलेगा। देखिए, मेरे पास ना आप लोगों के हर एक प्रश्न का जवाब होता है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ। आप लोग की जैसे एक नॉर्मल सी लड़की थी, जीरो थी पढ़ने में, और ऐसा लगता था कि जिंदगी खत्म है, मैं नहीं कुछ कर सकती। दुनिया वालों ने एकदम मुझे, कहते हैं ना कि एहसास कर रहे थे, एकदम गारंटी के साथ मुझे बता दिया था कि तुम कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही बात है कि फिर से मैंने अपने आप को खड़ा किया, मजबूती से पढ़ाई लिखाई की, सब समाज वालों का सामना किया, परिवार वालों का भी सामना किया और करके मैंने सफलता प्राप्त की। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे अनुभव होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए अब आते हैं उस मेन प्रश्न पे। दो प्रश्न है, मुझे अच्छा लगा तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एक तो पहला चीज था ये कि बड़ा मजेदार सा प्रश्न है, ठीक है। ये है कि दीदी माइंड तब रिलैक्स कब करेगा। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को ऐसा शेड्यूल बताती हूँ, बहुत हार्ड लगता है आप लोगों को। आप लोग को लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नींद नहीं 8 घंटे की लेगा, 6 घंटे की लेगा तो कैसे कोई पढ़ सकता है, इतना हार्डवर्क कोई कैसे कर सकता है, घर के काम, प्राइवेट जॉब या कुछ भी है तो कैसे कोई कर सकता है। तो आप लोगों को असंभव सा लगता है, लेकिन असंभव तो है नहीं, ये तो मैंने किया हुआ है। तो उस पर था कि माइंड तब रिलैक्स कब करेगा। अच्छा ठीक है, इसका तो जवाब है मेरे पास। माइंड कब रिलैक्स करेगा, इतना ज्यादा चिंता क्यों माइंड की। मैंने तो अभी कल ही बताया था कि गेम की तरह लीजिए इस पढ़ाई लिखाई को, अपनी जिंदगी में जरा रिस्क उठाना सीखिए। अभी तक हो चुका ना, आप तो अभी तक अपने आराम तलबी के हिसाब से अभी तक काम करते आए हुए हैं। जैसा आपको सहूलियत के हिसाब से लगा कि नहीं नहीं अब शरीर को कष्ट होगा, तो आपने वहीं पे छोड़ दिया। एकदम आराम आराम से कंफर्ट जोन में रहते हुए काम करते आए हैं, तो उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक आप सफल नहीं हुए। तो थोड़ा सा अलग कुछ करना पड़ेगा भाई, जो मैंने शुरुआत में बोला अलग करना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा चिंता काहे माइंड की, है ना। माइंड है वो माइंड है, कहते हैं ना माइंड है वो माइंड सबका, कहते हैं ना हम लोग को चलाने वाला माइंड है। उसको जब रिलैक्स करना होगा तो वो कर लेगा, फिर आपको वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा कुछ करेगा ना कि आपको मतलब रिलैक्स करना ही पड़ेगा उस टाइम में। लेकिन जाहिर सी बात है, आप एक स्टूडेंट, आपको इस सब चीज की चिंता हो रही है। दूसरी बात यह कि इतने चिंता का है, पहली बात मैंने कहा। और दूसरी बात यह कि आपको इतना सोचने का टाइम कहाँ बच रहा है पढ़ते समय, कि कब हम सोएंगे, कब जगेंगे। अरे भाई, जो टारगेट है उसको अपनाइए ना। जब नींद आएगी तो ऐसी नींद आएगी ना कि आपको फिर सोना ही पड़ेगा, आप रिलैक्स कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगली बात मैं और भी, मेरे पास इसका जवाब ये है कि आप बताइए, जब कभी आपने अपने दोस्त को रात भर का समय दिया होगा फोन पे, या फिर आपने वीडियोस देखे होंगे कई घंटे लगातार, फोन में रील्स और शॉर्ट चलाते होंगे कई घंटे, कोई मूवी देखे होंगे, कोई आपका वेब सीरीज चल रहा होगा, कोई सीरियल चलता होगा टीवी में, कोई आप बहुत अच्छा कोई फ्रेंड, मतलब कहते हैं रिलेशन में, नाते रिश्तेदार में, कहते हैं ना कि होता है जो घंटे हम लोग गप्पे लड़ाते हैं फोन पे, उसके घर क्या हुआ, उसके घर क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। तब आपको कभी एहसास हुआ कि माइंड रिलैक्स कब करेगा। मैं इतने घंटे से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इतने घंटे से मैं ये मोबाइल चला रहा हूँ, वीडियोस में समय बिता रहा हूँ या बाकी चीजें, तो माइंड रिलैक्स कब करेगा। तब तो घंटों घंटों, रातों रातों भर पता ही नहीं चलता है वो कैसा एक जोश रहता है, वो चीजें क्या रहती हैं, वो जो जुनून और पागलपन है वो क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको चाहिए भी सब कुछ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में सब कुछ चाहिए भी। आपको शिकायत भी जिंदगी से है, भगवान से शिकायत है, हमेशा दूसरों पे थोपा आपने कि इनकी वजह से मेरा नहीं हुआ, इनकी वजह से मैं मुझे सफलता नहीं मिली, मेरा भाग्य खराब है, किस्मत खराब है, बहुत सारी चीजें आपको शिकायत रहती हैं। तो फिर जब इतनी ज्यादा आपको अपने रिलैक्स करने की चिंता रहेगी, तो फिर जिंदगी में कभी रिलैक्स नहीं मिलेगा। ये तो हो गई छोटी सी बात कि आप इतना समय बिताते हैं, तो क्यों नहीं आपके दिमाग में आता है कि माइंड रिलैक्स कब करेगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा यही सही है, जान लीजिए। अच्छा, और एक चीज और, अच्छा ये बताइए, आपने अभी कहा कि रिलैक्स कब करेगा, ठीक है, आप रिलैक्स कर लिए, 8 8 घंटे सो के, 6 6 घंटा सो के पढ़े खूब मजे से, जब मन किया पढ़े, मन किया नहीं पढ़े, एकदम शरीर को कहीं से कष्ट नहीं दिए, त्याग नहीं किए, बड़े आराम से पढ़े, ठीक है, आपने सब कुछ करते हुए पढ़ा, असफल हो गए,
तो क्या आपका माइंड रिलैक्स रहेगा उस टाइम? क्या आपकी जिंदगी रिलैक्स रहेगी? आप रिलैक्स कर पाएंगे जब आप फिर असफल हो गए तो? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं करने की ना, वजह होती है, कोई चीज करने की वजह होती है, नहीं करने के बहाने होते हैं। मैं कैसे कर लेती थी, मेरे पास तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जीने का। अगर एक रास्ता कह तो रहे हैं कि अगर आप ऐसे सुरंग में फंस जाए, मैं बहुत सारा एग्जांपल दे सकती हूँ, ऐसे सुरंग में फंस जाए जहां पे कोई दरवाजा आपको एकदम बंद है, आप सांस नहीं ले पा रहे, घुटन हो रही है आपको, ऑक्सीजन ही नहीं है वहां पे, एकदम घुटन हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक आपको सुराग दिख रहा है, थोड़ी सी रोशनी आ रही है, किसी ने कहा कि वही एक दरवाजा है जिससे तुम बाहर निकल के अपनी जिंदगी बचा सकती हो, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे क्या कि रिलैक्स कब कब करेंगे, या थक गए हम, या कुछ भी? अरे भाई सांस नहीं ले पा रहे हैं आप, घुट रहे हैं अपनी उस जिंदगी में, तो फिर आप उसी दरवाजे की तरफ भागेंगे जो आपको दिख रहा है। मेरे साथ वही सिचुएशन थी, मैं घुट रही थी अपनी जिंदगी में, सांस नहीं ले पा रही थी, जीना था तो प्राइवेट जॉब करती थी, मजबूरी थी, लेकिन मैं जी नहीं पा रही थी, बेचैन थी मैं। मुझे एक दरवाजा दिखा कि पढ़ना है, एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे ये जो टीजीटी पीजीटी वाला जो होता है, यहाँ पे अपना ही सब्जेक्ट रहता है, यूपी टीजीटी पे बात कर रही हूँ मैं, अपना सब्जेक्ट है भैया, तो अपना सब्जेक्ट पे बस अच्छे से पढ़ लो, कमांड कर लो, और अभी तक आपने जितनी गलतियां की वो भी माफ है, क्योंकि एकेडमिक मेरिट नहीं जोड़ी जा रही है यहाँ पे। मेरा नंबर भी बहुत ज्यादा नहीं था, एवरेज था, आपने उस समय बताया, सेकंड डिवीजन का मार्क्स लेके मैं पास हुई। वो तो जब से शादी हो गई, बीएड वेड होने लगा, जब अकल ठिकाने आई, तब से मेरा फर्स्ट डिवीजन अच्छे अच्छे मार्क्स आने लगे, उसके पहले सेकंड डिवीजन एवरेज मार्क्स थे मेरे। तो फिर मुझे लगा कि वही एक चीज है, वही एक रास्ता है, मुझे करना है, मैंने किया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो कोई बात नहीं है, आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लूंगा, कुछ भी करके जी लूंगा, तो कोई बात नहीं, मत करिए, आपकी जिंदगी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ही तो परेशान है ना, आप ही ने फॉर्म भरा, आप ही सोचे पढ़ने के लिए, तो दोनों तरह की बातें मत करिए, है ना, दोनों तरह की बातों में मत फंसिए। जाहिर सी बात है आप करेंगे, ऐसे विचार मेरे मेरे भी दिमाग में आते थे जब मैं तैयारी करती थी, जब मैं ये वाली सिचुएशन नहीं थी उसके पहले, है ना, जब मैं ऐसी फंसी हुई थी, नहीं होगा मुझसे, जब लोगों ने मुझे दिखा दिया था कि तुम नहीं कर सकती, तो मेरे भी दिमाग में ऐसे ही आता था, सही बात है, 8 घंटा सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, 6 घंटा सोएंगे नहीं बीमार पड़ जाएंगे, अरे भाई अच्छा एक चीज और, चलिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती थी, जब मैं मेरे अंदर वो जोश भरा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो एक चीज और, मैं एग्जाम्पल लेती थी, ऐसे ऐसे वीडियोस देखती थी, जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक खड़े होते हैं ना, उनको मैं कंपेयर करती थी, कैसे खड़े हैं वो भाई, इतनी तपती धूप में, 50 डिग्री जहाँ तापमान है वहां खड़े हैं, माइनस में चला जा रहा है, उतना बर्फ में वो खड़े हैं, वो भी तो किसी के लड़के हैं, उनके अंदर भी तो जान है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनकी भी तो जिंदगी है, क्यों खड़े हैं? एक मोटिवेशन, एक अंदर अपने देश को बचाने का एक जज्बा उनको वहां पे खड़ा किया हुआ है। ये तो जॉब के बाद की बात है, उनकी ट्रेनिंग कभी देखे आप लोग? जरा देखिएगा सर्च करके। मैं तो ये सब करती थी, मैं पढ़ती थी तो एक मतलब योद्धा की तरह से मैं पढ़ती थी, मैं सोचती थी युद्ध भूमि में मुझे उतरना है, और मुझे मतलब कहते हैं ना कि निकाल के ही, मतलब दुश्मन को मात दे के ही आना है, ऐसा मैं अपने अंदर मोटिवेशन लाती थी। क्या करती, मजबूर थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो फिर यही सोचती थी। वीडियोस देखी जरा उनकी, जब उनकी ट्रेनिंग चलती है आर्मी वालों की, या किसी पुलिस वालों की, या किसी भी ऐसे जो बॉर्डर पे रहते हैं उनकी ट्रेनिंग देखिए, सुबह सुबह डंडा लेके दौड़ा देते हैं लोग, अलार्म बजता है, आपको उसी टाइम में जाना है, लिमिट का खाना रहता है, आपकी एक्सरसाइज, दिन भर की भाग दौड़, क्या वो सोचते हैं कि मेरा माइंड रिलैक्स कब करेगा? नहीं ना, उनके अंदर भी एक जोश है, जुनून है, वो जॉब पाने के लिए, अपने देश को, देश के प्रति एक जुनून होता है, तभी वो जॉब कर पाता है, हर कोई के बस की बात नहीं होती है वो। ऐसा एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाके आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप मोटिवेटेड हमेशा रहेंगे, ठीक है ना? जब भी आपको लगे लो फील हो, बस अपने आप को कहते हैं ना मोटिवेट रखने की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने, मेरे अंदर जो वो दिया जलता था मोटिवेशन का, उसका जैसे ही कहते हैं ना कि लौ कम होने लगती थी, मतलब डिमोटिवेट होने लगती थी, मैं उसमें घी या तेल जो भी आपको समझ में आता है मैं उसमें डाल लेती थी। कैसे? ऐसे वीडियोस देख के, ऐसे लोगों की बातें सुन के, जिन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा, ऐसे लोगों का शक्ल मैं हमेशा अपने माइंड में बना के रखती थी, जिन्होंने मुझे हंस के मेरे ऊपर, कहते हैं ना हंसना बड़ा कष्टदायी होता है, जब किसी के ऊपर कोई कटाक्ष करके हंसता है, मेरे ऊपर बहुत हंसा गया था, आते थे लोग मजाक बना बना के हंसते थे, है ना, तो वो चेहरा मैं याद रखती थी कि वो इंसान को कितना मजा मिला भाई, मेरे असफलता से, मेरे दुख से, मेरी तकलीफ से कितना मजा मिल रहा है उसको, क्योंकि मैंने किसी का तो कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक लड़की हूँ, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई तो अगले को इतना मजा क्यों मिल रहा है? जाहिर सी बात है, कोई तो कोई बात है, वो चाहता है इंसान कि मैं सफल ना रहूं। मैं उस चेहरे को
कहते हैं ना कि पिक्चर से कैमरा खींच लेता है ना, मैं अपनी आंखों में खींच लेती इस तरह से। जब मैं डिमोटिवेट होती वो चेहरा मुझे याद आता था हंसने वाला। यही सोचती थी असफल हो जाऊंगी तो वो इंसान फिर क्या करेगा, तो फिर आएगा मुझे बोलेगा। और मुझे कष्ट बहुत होता था जब कोई पिंच करता था, कहते ना जले पे कोई नमक छिड़के, तो वही बात हो जाती थी। ठीक है, फिलहाल ये बात हुई, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा भाई, माइंड को रिलैक्स मिल जाएगा। और रिलैक्स करने की बात है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप सोइए ही नहीं, आप एकदम जान दे दीजिए, ऐसा नहीं कहूंगी मैं तो हमेशा बताती हूँ कि 10 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में, ऐसे पावर नैप जिसको बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा अलार्म लगा के 10 मिनट 15 मिनट करके आप कवर कर सकते हैं। सोइए, जितना जरूरी है उतना सोइए, एक्स्ट्रा मत करिए। और बहुत समय होता है 24 घंटा, अगर आप करेंगे तो बहुत समय होता है। ये सब पहले से बनाइए मत प्लान, आप करना शुरू करिए, आप देखिए आपके पास कितना समय मिलता है। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये थी मेरे पास कि हाँ, कि ये थी कि पढ़ो दिन भर और फिर लगता है शाम को कुछ पढ़ा ही नहीं। ये तो बड़ा कॉमन सा चीज है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं बहुत जैसे अंदर से रुलाई आती थी कि यार इतना मेहनत करो। मैं भी बहुत मेहनत करती थी, दिन भर ऐसे ही करती थी, कुछ आए तो समझ में नहीं आता था। शुरुआत थी जीरो से, इतनी कठिन कठिन लैंग्वेज, साहित्य, हिंदी साहित्य का, और इतने रचनाएं, इतने मतलब बहुत सारी चीजें, सबका एक जैसा मिलता हुआ नाम, और फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में रख के याद करना बड़ा मुश्किल था। करती थी और फिर शाम को दिन भर याद करो, शाम को सोचती थी, लगता था कुछ की ही नहीं। मैं विश्वास मानिए कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये होता है जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं, है ना। घबराइए मत, अगर आपको दिन भर लगता है कि नहीं याद है, दिन भर पढ़ते हैं, शाम को लगता नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर ना उसको फिर दोहराइए, फिर दोहराइए, फिर दोहराइए। ऐसे चीजों में बस एक तरीका है मात्र, जानते हैं क्या, वो ये है कि आपको रिवीजन पे फोकस करना है। आप वैसे किसी को 5 बार में रिवीजन में याद होगा, किसी को 10 बार में, हो सकता है किसी को 50 बार रिवीजन करना पड़े। अब आप किस कैटेगरी में है देख लीजिए। आपको 50 बार में होता है, करिए भाई, क्या दिक्कत है, कहाँ उसमें पैसे लग रहे हैं या क्या आपका चला जा रहा है। तो बस उस पर रिवीजन जितना करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आंख बंद करेंगे, पूरी जो पेज, पूरा पेज, उसका पिक्चर आपके आंख के सामने आ जाएगा। कौन सा वर्ड किधर लिखा है, बायां लिखा है कि दाया लिखा है, किस पेज नंबर भी कुछ लोगों को तो याद हो जाता है। मुझे तो पेज नंबर उतना नहीं याद हुआ था, लेकिन हाँ भाई, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो मेरे तो इतनी तैयारी थी कि मुझे जब क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके चारों ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा था कुछ प्रश्नों के साथ। तो जैसे ही मुझे क्वेश्चन पढ़ा, वो आंसर मुझे लगा कि हाँ इसका आंसर ये है, तो मुझे वो पेज भी एग्जाम के टाइम में बता रही हूँ, पेज भी मेरे सामने खुल के आ जाता था एग्जाम में। हाँ भाई, ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो हो जाता है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और ये लगता है, वो एग्जाम जब तक आप दे नहीं लेंगे तब तक आपको लगेगा। बस इसका एक उपाय है, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो गई, मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा, बैक कैमरे से बना रही हूँ और हमेशा आजकल हो जा रही है। आप लोगों के प्रश्न ही ऐसे अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, अगर भाई वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दिया करिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है, सब कुछ है। वैसे तो मैं मतलब बोलना ही भूल जाती हूँ हमेशा, ये लाइक और सब्सक्राइब आप लोग को समझदार है, कर दिया करिए जो लोग नए हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे अपने कमेंट जो है आप लोग करिएगा। देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ सबके कमेंट और मैं उस पर अपना विचार रखने का प्रयास करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।